नमस्कार। राजधानी लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 5वां अधिवेशन गांधी भवन प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। संयुक्त परिषद की कार्यकारिणी के चुनाव में हुआ, जिसमें सर्वसम्मत JN तिवारी को संयुक्त परिषद का 7वीं बार अध्यक्ष चुना गया। उपस्थित सदस्यों संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी को कार्यकारिणी गठन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। पांचवें अधिवेशन के अवसर पर संयुक्त परिषद के महामंत्री ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और मुख्य अतिथि को स्वागत के अभिनंदन पत्र पढ़कर उनको भेंट किया और मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र और श्री राम जी की मूर्ति प्रतीक चिन्ह के रूप में देकर सम्मानित किया। अधिवेशन के उपस्थित सदस्यों को संयुक्त परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ चौरसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दुबे, शिकवा द्विवेदी, रामेश्वर पांडे, ब्रजभूषण राजबहादुर, गौतम कनिष्ठ, गौतम पूनम श्रीवास्तव, उषा देवी, सावित, सीमा चौरसिया, सरवन त्रिलोक शुक्ला, महेश्वरी त्रिवेदी, ज्योति SP सिंह, आशीष मिश्रा, नितिन गोस्वामी, संगीता कोमल वर्मा, विभिन्न जनपदों से आए हुए प्रतिनिधियों को संबद्ध संगठनों पदाधिकारियों को संबोधित किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान JN तिवारी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण दुबे, कार्यकारी अध्यक्ष TN चौरसिया जी एवं अन्य सम्मानित अतिथिगण दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में सहभाग कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय वित्त मंत्री जी पुनः आसन ग्रहण कर रहे हैं।
पहली बात मनोज कुमार जी, कल्पना मिश्रा, यहाँ पे सर कल्पना मिश्रा, गौतम जी, सर अजय रंगैया को, सर यहाँ पे कुलदीप दीक्षित, मैम यहाँ पे मैम ये बीच में मत आओ भाई, पीछे से आके दो, पीछे से आके दो। सर यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे सर यहाँ देखिएगा सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर का आज 50 वर्ष पूरे होने पर ये वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं अपने कर्मचारियों के प्रति हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने तथा केंद्र सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि समय समय के ऊपर जब जब कर्मचारियों की जैसी भी मांग आई उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया और पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके ऊपर निर्णय भी किया। आठवां वेतन आयोग गठित हो चुका है और जो भी कर्मचारियों की इस संबंध में कोई भी मांग अगर होगी तो उसके सामने प्रस्तुत की जा सकती है। हमने हर समय इस बात का ध्यान रखा है कि जब जब कर्मचारियों का DA की बात हो या इलाज की बात हो तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको उसी हिसाब से ठीक किया और आगे भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है कि हम कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी जब जिस तरह से चोरी हुई पत्रकार कवर करने गया
हाँ हाँ श्वेता इधर से करो क्वेश्चन। सामने देखिए मंजिल सामने सामने। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की स्थापना 64-65 के आसपास हुई। तब से 62 वर्षों का सफर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने किया और ये 62 वर्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के लिए संघर्ष के ही रास्ते चाहे वो केंद्र के बराबर डी का मामला रहा हो, चाहे वो वेतन का मामला रहा हो, या संविदा कर्मी सातवां वेतन आयोग देने की बात, या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियम बनाने की बात, राज्य कर्मचारी ने सारी लड़ाइयाँ की और आज हम 50वां अधिवेशन राज्य कर्मचारी ये अपने आप में माइल स्टोन एक संगठन 50वां अपना अधिवेशन बना रहा है। धीरे धीरे 64 से लेकर के अब तक आगे की यात्रा को देखते हैं। हमारे कर्मचारी परिषद के माध्यम से हमने इस अधिवेशन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य कर्मचारी परिषद उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ कोई नहीं, जैसे संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी, डिवीजन कर्मी, इनकी आवाज़ कोई नहीं बनता है। उनकी आवाज़ बनने का प्रयास हम करते हैं, अधिवेशन के माध्यम से अपनी आवाज़। प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारी टीम सुना है, आप लोगों की उपस्थिति में जो कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना। प्रदेश के कर्मचारियों का सरकार की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान। सरकार की कोई विकास यात्रा कर्मचारियों के सहयोग से न होती है और सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हमारी प्राथमिकता में हमारे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, शासनिक सुधार एवं सरकार और कर्मचारियों के बीच एक सेतु बनाकर चलने का कार्यक्रम हमारी प्राथमिकता में है। हम उसको लेकर के चल रहे हैं। अभी एक सेशन खत्म हुआ है, हमारे इलेक्शन का दूसरा सेशन है, उसमें नए वर्ष के लिए कार्यकारी का चुनाव भी हुआ। मांग पत्र हमारा पारित हुआ है। मांग पत्र को हमने 5 भागों में विभक्त किया है। इसमें पहले सामान्य मांगे हैं, सामान्य मांगों में खड़े जाने की कार्रवाई है, सरकार खड़ी रहती है। समय से कटौतियाँ हैं वो नहीं हो पाती हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली है। यूपीएस और एनपीएस में अभी भी बहुत संशोधनों की गुंजाइश है, उनको हमने रखा है। विभिन्न विभाग हैं, खाद्य से विभाग है, चिकित्सा इनकी समस्याएँ, समाज कल्याण विभाग, जाति विकास विभाग, संवर्गीय समस्याओं को ध्यान में रखा है, जो भी है। इन सारे पर मंथन करके और एक आगे का कार्यक्रम हम तय करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की इच्छाएँ हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए, तो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में विचार किया गया है और आगे की रणनीति। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बहुत सी कर्मचारी समस्याओं को संसद जी के सामने रखा, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? वो तो आप थे, उसके बाद उसमें हम क्या कहेंगे? आपने खुद सुना है उन्होंने क्या कहा, क्या कहा वो आप उसमें उपस्थित थे। उसके बारे में हम कहेंगे उन्होंने क्या कहा, तो ये तो उचित बात है। हम क्या चाहते हैं ये हम कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा वो तो आपने सुना ना। हम जो चाहते हैं वो मैंने उनके बोलने से पहले बोल दिया। हम जो चाहते हैं उनके बोलने से पहले मैंने बोल दिया था। उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके भी नहीं साफ हो करिए। अच्छा कहा हो तो करिए, बुरा कहा हो तो